नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 जुलाई प्रातः 4:32 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि जो कि जल तत्व की राशि है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर उनका संचरण 31 जुलाई 2024 को शाम तक रहेगा। इसके बाद सिंह राशि में सूर्य देव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र चमक धमक, ग्लैमर, राशि ठाट बाट, इस दुनिया में जितनी खूबसूरत चीजें हैं प्राकृतिक, उसके अधिपति शुक्र। यहां थोड़ा सा फर्क हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन दुनिया में जो प्राकृतिक खूबसूरत चीजें हैं वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र में, और जो भौतिक खूबसूरत चीजें जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है वो राहु के अधिकार क्षेत्र में। गीत, संगीत, वाद्य कला, नृत्य के कारक ग्रह शुक्र, दाम्पत्य कारक शुक्र। जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका राशि परिवर्तन हालांकि बहुत थोड़े समय के लिए होता है। अब 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और 31 जुलाई को फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब कोई किसी ग्रह को अपना प्रभाव देना होता है ना, तो उसके लिए उसको 2 या 1 साल इंतजार नहीं करना होता। अगर 2 दिन में भी चंद्रमा 2.25 दिन के लिए केवल एक राशि पर रहता है और वो मानसिक स्थिति पर असर डाल के चला जाता है। तो किसी भी ग्रह का अगर आपको प्रभाव देखना है तो उसको समझिए। अब वर्तमान समय में जब शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे, 6वें 8वें का संबंध, और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। हालांकि देव गुरु बृहस्पति के साथ इनका 3रे 11वें का संबंध रहेगा जो कि लाभ संबंध है, बहुत बढ़िया है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं चारित्रिक कमी लोगों में देखने में आ सकती है। प्रिय दर्शकों, यह समय जो जाएगा ये हर राशि के लिए, चाहे वो मेष हो चाहे वृश्चिक हो, कोई भी हो, हर राशि के लिए कहीं ना कहीं मन में भटकाव की स्थिति तो लाएगा ही लाएगा। बाकी चीजें ठीक रहेंगी, धनागमन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मन में भटकाव भी होगा। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा। 4थे घर में देवगुरु बृहस्पति दिग्बली होते हैं और आपके 4थे घर से ही गोचर करेंगे। घूमने फिरने में आपकी रुचि बढ़ेगी, घूमने फिरने की यात्रा आपकी हो सकती है। करियर आपका अच्छा हो सकता है, करियर में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। 4थे घर में शुक्र का गोचर, वो भी स्त्री कारक ग्रह है शुक्र, और उस पर राहु की दृष्टि का पड़ना माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी ला सकता है। शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा, आपको लाभ। बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों में वृद्धि दिखा रहा है, लाभ के रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु और शुक्र का जो 3रे 11वें का संबंध है, धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। पुराना प्रेम संबंध अगर कोई टूटने की कगार पे आ गया था तो उसमें मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, मेहनत और लगन से काम करेंगे, जबरदस्त लाभ होगा आपको इस समय पे। किसी कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम हो सकती है इस गोचर काल के दौरान। इस समय इस काल का श्रेष्ठ इस्तेमाल करिए, भरपूर लाभ उठाइए। शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का पाठ करिए, माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला के, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करें, प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 2रे घर में होने जा रहा है। तो देखिए, 2 चीजें तो बिल्कुल साफ कर दे, खान पान और वाणी, इन 2 चीजों पर नियंत्रण। मांसाहार मद्यपान को छोड़ दीजिए या दूरी बना लीजिए, 1 महीने तो बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी महिला के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार मत करिए जिसमें आप बाद में किसी परेशानी में आ जाएं। तो थोड़ा महिलाओं के सम्मान का ध्यान दीजिए। मिथुन राशि के सभी जातक पैतृक संपत्ति से लाभ इस समय ले सकते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ आपको होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक चीज अच्छी है आपके लिए, अगर आप नाते रिश्तेदारी या कुटुंब में किसी के साथ जुड़ के व्यापार करना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए पक्ष में चला जाए। उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाइए, महिलाओं का सम्मान करिए, प्रयास करिए कि भगवान शिव के ऊपर दूध अर्पित करें शुक्रवार को, तो उससे लाभ होगा। 4थी राशि प्रिय दर्शकों कर्क।
कर्क राशि के जातकों के लिए लग्न पे यानी कि राशि पर ही गोचर हो रहा है। अब देखिए, शुक्र जब राशि पर गोचर करेंगे तो ये आपको आकर्षक बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चेहरे में चमक अलग ही दिखाई देगी, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। क्या? क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति लाएंगे, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधा सीधा दाम्पत्य जीवन में पड़ेगी। किसी तीसरे की वजह से दोनों लोगों के बीच में कोई ना कोई समस्या आ सकती है, यहाँ ध्यान देना होगा। अब चूंकि शुक्र आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं, आपके लाभेश होते हैं, लाभेश शुक्र के लग्न में आएंगे तो पैसे रुपए के हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा रुपया भरपूर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, बेवजह दिखावे पे धन खर्च ना हो, इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार होता है ना, कर्क वाले जो होते हैं वो दिखावे पे ज्यादा खर्च करते हैं, चरित्र पर अपने अंकुश लगाइएगा। बाकी नया व्यापार अगर आप चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान किसी मंदिर में शाम को समय कर दीजिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह के लिए 12वें घर में हो रहा है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है शुक्र पे। अब चूंकि चंद्रमा की कर्क राशि 12वें घर में बन रही है, तो भावनात्मक समस्याएं ये कई बार ले आता है, क्योंकि शुक्र खुद एक स्त्री कारक है और चंद्रमा स्त्री तत्व को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अगर स्वास्थ्य में अपने देखें तो मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन हालांकि उससे कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। धन खर्च करते हैं तो सोच समझ के करिए, बेवजह पैसा बर्बाद ना करिए, जहां जरूरत है वहां धन खर्च करिए। विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यह समय, ये काल इन दो चीजों के लिए बहुत अच्छा है। मन के भटकाव से आपको भी बचाव करना है। शुक्रवार के दिन शाम के समय सफेद मिठाई का दान या मिश्री का दान किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें या किसी गाय को खिला दें, किसी मंदिर में कर दें, आपको लाभ। कन्या राशि, कन्या के लिए यह गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है जबरदस्त। पैसा तो आएगा, चारों तरफ से आएगा। शुक्र अगर कन्या, जो भी व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है, अगर उनकी कुंडली में शुक्र बली अवस्था में है और आपकी राशि या लग्न कन्या है, तो यकीन जानिए पैसा तो आएगा, चारों तरफ से आएगा, पैसा आएगा। लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में भटकाव आए और आप एक प्रेम संबंध की बजाय दूसरे कहीं पे इंगेज होने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपके साथ में समस्याएं बढ़ सकती हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। रुके हुए सारे काम आपके पूरे हो रहे हैं। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी, बस इन सब दो चीजों का ध्यान दे लीजिएगा। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करिए, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए, ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। तुला राशि, अब दशम भाव में तुला राशि के लिए गोचर होने जा रहा है। दशम भाव में जो शुक्र होते हैं वो दिग्बल से विहीन होते हैं। चौथे घर में शुक्र बेहद बली, क्योंकि रात का समय होता है और दशम भाव दिन का समय है, तो दिन के समय में शुक्र कमजोर हो जाते हैं, उनकी चमक कम पड़ जाती है, सूर्य के आगे उनकी चमक कम पड़ जाती है ना, तो दशम भाव में शुक्र कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छा नहीं, ठीक है, एवरेज। दाम्पत्य जीवन में मतभेद है, दाम्पत्य जीवन में समस्या भी है, आपको अभी मैं बता रहा हूँ। नौकरी में थोड़ा बहुत, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बन के भी बैठे हुए हैं, तो नौकरी में थोड़ा बहुत विवाद देंगे। हालांकि लग्नेश का दशम भाव में बैठना कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बढ़िया है, काम आपका अच्छा चलेगा, लेकिन बेवजह का मतभेद, बेवजह की तकरार भी हो सकती है, थोड़ा शांति बरतिएगा। जितने भी तुला राशि के जातक हैं वो देवी की उपासना करें। कवच अर्गला कीलक, दुर्गा सप्तशती में शुरुआत में कवच अर्गला कीलक जो होता है इसका पाठ करिएगा। शुक्रवार के दिन प्रातः काल या सायंकाल आपको लाभ होगा। वृश्चिक भाग्य भाव में होने जा रहा है, बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में अगर आप बदलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, करिए। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में, यानी कि आपकी शादी वगैरह होने वाली है इसी गोचर काल के दौरान, तो शादी के बाद आपका विशेष भाग्योदय होगा, लिख लीजिए इस बात को। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, मजबूती आएगी, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि के सभी जातक शुक्रवार की शाम को या प्रातः काल गाय को हरा चारा खिलाएं, ये गोचर उनके लिए बढ़िया है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो लोग विशेष रूप में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, बाकायदा अपनी डायबिटीज या शुगर वगैरह की जांच करते रहें, यहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है। वाहन आपको सावधानी से चलाना है। खान पान और मांसाहार मद्यपान से दूरी बनानी है, खान पान पे नियंत्रण रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। हालांकि पैतृक संपत्ति को बेच करके अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि इस समय पैतृक संपत्ति को बेचना बुद्धिमानी कहलाई नहीं जाएगी, थोड़ा संयम रखिएगा। 31 तारीख तक की बात है, उसके बाद चीजें बदल जाएंगी।
उपाय के रूप में जितने भी धनु राशि के जातक हैं वो शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई का दान करें, आपको लाभ होगा। और अर्गला का पाठ करें, कवच अर्गला कीलक में अर्गला का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। या अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मकर राशि, मकर के लिए सप्तम भाव में होने जा रहा है। अब सप्तम में शुक्र जब अकेले बैठेंगे, राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो दाम्पत्य जीवन में तो कलह आएगी, इससे तो नहीं बचा सकता। 31 तारीख तक आपको यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। मन में भटकाव आ सकता है, चाहे आप हो चाहे आपका जीवन साथी हो, किसी के भी मन में भटकाव आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। थोड़ा सचेत सतर्क रहिएगा। यहाँ पे बेवजह किसी पे शक मत करिए, चाहे आप हो चाहे आपका जीवन साथी हो चाहे घर का कोई और सदस्य हो, बेवजह शक मत करिए। शक करने से कई बार चीजें बिगड़ भी जाती है, बदल भी जाती है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। बाकी धन लाभ आपको होगा। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के रूप में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किसी भी शुक्रवार से शुरू करिए और प्रयास करिए कि 11 पाठ अगर आप शुक्रवार के शुक्रवार कर पाए तो ये समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कुंभ राशि, छठे भाव से होने जा रहा है शुक्र का गोचर। अब छठे भाव से जब शुक्र गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि उन पे पड़ेगी जो कि दूसरे घर में आपके बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे असर तो डालेगा। वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मूत्र रोग, अगर आपको यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहां आपको विशेष सावधान रहना है, यहाँ पे समस्याएं आ सकती हैं। बाकी अनैतिक कार्य, गलत खान पान, गलत आचरण से आपको दूर रहना है, वरना आप किसी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। कुंभ के लिए हालांकि सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा व्यर्थ का व्यय, क्योंकि 12वें में दृष्टि होने की वजह से व्यर्थ का व्यय, दिखावे पे व्यय बिल्कुल ना करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार की शाम को गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे शुक्र में बल आएगा, चीजें आपके पक्ष में आ जाएगी। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात कर लें तो मीन राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष से चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र के लिए, मीन राशि के लिए शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं, तो संतान पक्ष से चिंता ला सकते हैं। अष्टम भाव का स्वामी जब पंचम में बैठेगा तो संतान पक्ष से चिंता आ सकती है, यहाँ आपको ध्यान देना है, पहली बात। दूसरी बात, जो विद्यार्थी रिसर्च या जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और उस क्षेत्र में प्रयास करें, उनके लिए समय बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पेट का ध्यान आपको देना पड़ेगा, पेट में कोई दिक्कत ना हो। प्रेम संबंधों में बिखराव, अलगाव की स्थिति बन सकती है, सावधान हो जाए मीन वाले। 31 तारीख तक क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो भ्रम और बेवजह का मतांतर की वजह से स्थितियां बन सकती है। किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ सुना और रिएक्शन कुछ हुआ, थोड़ा सावधान रहिएगा। धीरे धीरे करके स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। धन का लाभ होगा, यात्राएं आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आकर्षण भी आपका बढ़ेगा, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। और जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गोचर आपके लिए ठीक बना रहे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा हमने आपसे की है। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।